ओम आज दिनांक 23/11/2025 सभी आ सकें, इसके लिए रविवार का दिन चयनित किया गया था ताकि हम इस बात की पुष्टि कर सकें कि 4 दिसंबर को बैरागी द्वीप शांति कुंज हरिद्वार में भूमि पूजन का जो मातृसत्ता शताब्दी समारोह हो रहा है, इसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम है। उसमें मुजफ्फरनगर से अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। जैसा कि वहाँ से कहा गया है कि 50 से 100 तक जितने भी व्यक्ति आ सकें उतने आने चाहिए। निकटवर्ती ज़िला है, एक दिन जा कर के लौट के आ सकते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है, तो अधिकतम लोग वहाँ पर पहुँचे और पहुँच करके भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हों ताकि भावी कार्य योजना के विषय में हमें प्राप्त हो सके जानकारी और साथ में उसके अनुरूप ही अपनी कार्य योजना बना सकें। इसके लिए आज की यह गोष्ठी का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस मुद्दे पर विभिन्न स्थानों से आए हुए मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील और उसके अलावा दिनकरपुर से, मंसूरपुर, खतौली, सभी क्षेत्रों से भाई आए। जहां से नहीं आ सके उनकी दूरभाष के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है ताकि गोष्ठी के जो मूल बिंदु है उससे उनको अवगत करा दिया जाए, उससे सहमति है उनकी। इस प्रकार से संपूर्ण जिले की इसमें भागीदारी सुनिश्चित हुई। साथ में इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो गायत्री यज्ञ के माध्यम से, जैसा कि हमारा रविवार का कार्यक्रम होता है, गायत्री यज्ञ के माध्यम से इसका शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हमारे जो वरिष्ठ परिजन हैं, जो सम्मानित परिजन हैं, उनका इसमें प्रतिभाग हुआ, वो इसमें उपस्थित हुए और उन्होंने अपने भाव, विचार और आने वाले कार्यक्रम के प्रति उनकी क्या तैयारी है इसके विषय में जो ब्यौरा था उनको साझा किया। सभी को एक दूसरे के विषय में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। भावी समस्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं उनके विषय में हम अवगत हुए। हमें मालूम हुआ कि आगे हमें किस प्रकार से वहाँ पर सामूहिक रूप से जाना है, संगठित रूप से हम कैसे वहाँ पर पहुँच सकते हैं ताकि मुजफ्फरनगर की एक आवाज़ बने, मुजफ्फरनगर की एक संख्या बने। इसके लिए विशेष रूप से चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र के माध्यम से हुआ और कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के माध्यम से। और यह कार्यक्रम निश्चित रूप से आगे वाले 4 तारीख के कार्यक्रम के लिए बहुत ही अत्यंत फलदायी होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है और भगवान से प्रार्थना है, गुरुदेव भगवान से। जय। आज जो है सभी बहन भाइयों ने जो है बड़ा उत्साह के साथ में मीटिंग रखी है, उस मीटिंग में भाग लिया और मुजफ्फरनगर जो है प्रथम स्थान पर शांति कुंज में गिना जाता है कि जब भी कोई कार्य होता है तो हमारे कार्यकर्ता मनोबल से काम करते हैं। और आज की जो मीटिंग की सफलता है वो है कि हमारे यहाँ से 4 दिसंबर को भूमि पूजन में एक गाड़ी भर करके यहाँ से जाएगी। और गुरुदेव माता जी ने जो आश्वासन दिया था कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। कभी भी अपने को ये मत सोचो कि हम काम जो कर रहे हैं गुरुदेव का घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा नहीं है। हम जितने भी ईमानदारी से काम करेंगे, गुरुदेव का आश्वासन है ये हमारे पर, उनका हाथ हमेशा हमारे सिर पे रहता है, तब हम गुरुदेव का काम आगे बढ़ के कर सकते हैं। अगर उनका हमारे पास आश्रय नहीं हो, उनका आशीर्वाद नहीं हो, तो माता जी ने भी एक बार ये कहा था कि बेटा जब भी विकल होकर के, बेचैन होकर के कोई विपत्ति तुम्हारे पास आए तो मुझे पुकार लेना, मैं सारे काम छोड़ करके तुम्हारी सहायता करने के लिए तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। तो ऐसे
उस समय के जो बंदर भालू रीछ हैं, एक गायत्री परिवार के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और इन्होंने उत्साह के साथ में संकल्प लिया है कि हम गुरुदेव का काम तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से करने के लिए तैयार हैं। और मैं सभी कार्यकर्ताओं, बहनों का और भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गुरुदेव और माता जी का सतत आशीर्वाद मेरे भाई बहनों को मिलता रहे। धन्यवाद। देखिए, आगामी कार्यक्रम हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पूरे विश्व में इसकी धूम मची हुई है, तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं और हम में से कोई आदमी अगर पीछे रह गया समझ लो वो अभागा है। हमारे मुजफ्फरनगर में, जैसा शांति कुंज की सूचना है, लगभग 2000 से ज़्यादा ऐसे परिजन हैं जिन्होंने युग शिल्पी सत्र किया हुआ है, यानी 1 माह का सत्र होता है शांति कुंज का। तो प्रयास हम सब लोग मिलके करेंगे, उनको भी जगाएं। कुछ लोग अभी सोए हुए हैं या सक्रिय नहीं हैं, तो उनको सक्रिय बनाने के लिए हमारी एक सघन दौड़ हो, जनपद में हम लोग घूमें, उनको जगाएं और उनकी चेतना को क्रियान्वित करने के लिए सब लोग मिलजुल करके सघन अभियान चलाएं और अधिक से अधिक भागीदारी हमारी शांति कुंज के इस महती कार्यक्रम में भूमिका हमारी बने। अधिक से अधिक अपना समयदान और अंशदान, क्योंकि अंशदान अपने आप में बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, बिना उसके आप कहीं आगे चल नहीं पाएंगे। अब जैसे हम 23 तारीख को जाएंगे तो कम से कम जाने का किराया चाहिए, आने का किराया चाहिए, भोजन की व्यवस्था वहाँ होती है। तो ये सब चीज़ें अगर हम मान के चलें और जेब को थोड़ा सा ईमानदारी की कमाई वहाँ लगाने की भावना रखें, तभी ये चलेगा। उसको ये ना माने कि साहब वो तो हर बात में पैसा आ जाता है जी, रसीद आ जाती है बीच में, तो उसके बिना काम चलना नहीं है। घर में भी आप देखते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी अवकाश जी, मैं, ये सज्जन बैठे हैं यहाँ, नाम देखो उनका याद नहीं आ रहा मुझे, युवा हैं, इन लोगों ने आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण लिया और हम बड़े रोमांच से भरे हुए हैं कि 2 दिन में वहाँ ऐसा प्रशिक्षण हमें दिया गया है कि वो प्रशिक्षण हमारे सामाजिक पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। और ऐसे जो बड़े आयोजन होने हैं जिसमें लाखों लोगों को नहीं करोड़ों लोगों को आना है, तो उसमें उसकी बड़ी भूमिका होगी। और हम लोगों को जो वहाँ से प्रशिक्षण दिया गया है, उसके आलोक में हम कुछ विशेष अपने आप को अनुभव करते हैं कि हमारे पे कुछ खास चीज़ है। और गुरु जी के पास आसपास रहेंगे तो निश्चित जानिए आपकी कोठरी भरी रहेगी, कोई कमी आएगी नहीं। तो आप अपना समय दें और अपनी ईमानदारी का, मेहनत की कमाई का कुछ अंश ज़रूर निकालें, नियमित रूप से निकालें, जो कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ को, परमार्थ को और परोपकार की भावना को बल देगा, ताकत देगा। बिना ऐसे काम चलेगा नहीं। तो मैं आग्रह करूंगा सभी, खास तौर से युवाओं का, कि उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे में। हम भी जाएंगे, हमसे बड़ी उम्र के भी लोग वहाँ बहुत हैं। मैं अब आने वाले 16 दिसंबर को 75 का हो जाऊँगा, लेकिन अब भी हौसला गुरु जी का दिया हुआ है ऐसा कि वो कहेंगे कि यहाँ डटना है तो वहीं डटेंगे, बिल्कुल आधी रात भी डटेंगे। तो ये हौसला आप बना के रखें और गुरुदेव का हाथ हमारे ऊपर है, हमें किसकी ज़रूरत है, किसकी चिंता है। तो बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। जय गुरुदेव। मैं विभा सिंह आज रविवार के दिन आगामी आने वाले जन्म शताब्दी कार्यक्रम के अनुसार आज के बैठक में उपस्थित हुई। यहाँ आकर के जन्म शताब्दी के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली। 4 दिसंबर को भूमि पूजन में हम सब की मन से, तन से और धन से उपस्थिति हो। हम सभी लोग जाएं, हर्षोल्लास के साथ जन्म शताब्दी के लिए भूमि पूजन में अपना सहयोग दें, श्रमदान दें। इसके लिए हम सभी एकत्रित हुए
और साथ ही मैं और लोगों से भी अपील करूंगी कि आप लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। गायत्री परिवार क्या चीज है, गायत्री परिवार किस रूप में सहयोगी है, किस रूप में सराहनीय है, ये बताने की बात नहीं है। ये मैंने अपनी विपदा के समय में देखा है कि कैसे गायत्री परिवार मेरे साथ खड़ा रहा है और मैं इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं स्वावलंबन का काम करती हूँ, गायत्री परिवार का काफ़ी सहयोग रहा। मैंने गायत्री कुंज शांति कुंज से ही सीखा है स्वावलंबन का कार्य। आगे जन्म शताब्दी का एक बड़ा कार्यक्रम हमारे सामने है जिसे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ किसी भी परिस्थिति में हम लोग इसको निभाएं। सभी कार्य को पीछे रख करके इसकी प्राथमिकता आगे हो, ऐसा मान करके हम माता जी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये त्रिवेणी संगम, जो गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, अखंड दीप के 100 वर्ष, माता जी की जन्म शताब्दी के 100 वर्ष के जो अवसर पर जो है हमको 2026 में नवंबर 2026 का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसमें 4 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का कष्ट करे, जो भूमि पूजन का कार्य करे वो सफलतापूर्वक हो सके। प्रणाम आप सभी को। मैं शक्तिपीठ मुजफ्फरनगर से बोल रही हूँ और आज की मीटिंग हमारी 4 दिसंबर के प्रोग्राम से रिलेटेड थी कि उसमें भूमि पूजन में सबको शांति कुंज जाना है और बहुत अच्छी बातें सबने, माता जी ने, मिश्रा जी ने और सभी यहाँ के भाई और बहनों ने बहुत अच्छी उससे रिलेटेड बातें बताई और हम सभी साथ में एक ग्रुप, एक यूनिटी के साथ शांति कुंज भूमि पूजन में यहाँ से प्रस्थान करेंगे सभी साथ। धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। और आज जो हमारी ये मीटिंग थी इसमें 4 तारीख के उस प्रोग्राम के लिए थी। बहुत ही अच्छी आज सभी लोगों ने हमको बताया है और हम सभी जाने में सभी सहयोग करेंगे और सभी मिलकर जाएंगे। कोटि कोटि 4 दिसंबर में प्रोग्राम होगा शांति कुंज हरिद्वार के नाम का सन 2026 में। और जी उसके लिए हम सब कुछ समझाया, उसके लिए हम सब तैयार हुए और सब कुछ जोड़ेंगे जितने भी हमारे से जुड़ेंगे आदमी। और उसके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। मैं उर्मिला त्यागी, गायत्री परिवार मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर की जिला संपर्क अवगणी संस्कारवान पीढ़ी की। और हम लोगों ने जो है अपना यहाँ काफ़ी बड़ा संगठन बना रखा है। 30 महिला हमारे जो है महिला मंडल में जो हम सभी सक्रिय हैं। आजकल मैं यहाँ मुजफ्फरनगर में नहीं रहती हूँ, अपने ससुराल में हूँ, तो मैंने वहाँ महिलाओं को जोड़ लिया है और हम लोग वहाँ सब मिलकर के दीप यज्ञ भी कर रहे हैं, बच्चों के संस्कार भी करा रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे गायत्री मंत्र लेखन कर रहे हैं, कुछ महिला हमारी गायत्री चालीसा पढ़ रही हैं, तो हमने वहाँ अपना काम शुरू कर दिया है। बाकी इस महीने मैंने 2 महिलाएँ अवगणी संस्कारवान पीढ़ी से भी जोड़ दी। साहित्य है, गुरुदेव ने अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना 2 पत्रिका लगाई है। इनको हमें रोजाना ही स्वाध्याय करना चाहिए क्योंकि गुरुदेव ने लिखा है अच्छी पुस्तकें सबसे अच्छा दोस्त होता है, इनसे अच्छा मित्र कोई नहीं होता। तो हमें सभी महिलाओं को, सभी पुरुष भाइयों को अखंड ज्योति भी लगानी चाहिए और युग निर्माण योजना भी लगाना चाहिए और सब साहित्य अपने घर में रखना चाहिए। ये अवश्य पढ़ना चाहिए। ये केवल आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, ये सामाजिक पुस्तक भी है, ये व्यवहारिक पुस्तक भी है। इसमें ज्ञान बच्चों के लिए भी है, इसमें ज्ञान जो महिला हैं उनके वैवाहिक जीवन के लिए भी है। बच्चों को हम कैसे अच्छे संस्कार दिए जाएं, सब कुछ है इस किताब में। अगर आप पढ़ेंगी तो पता लगेगा। युग निर्माण योजना 150 रुपये में आती है पूरे साल और अखंड ज्योति 300 रुपये में आती है पूरे साल। जो भी आप लगाना चाहें तो हम गायत्री परिवार वालों से किसी से भी संपर्क कर लें या हमारे शक्तिपीठ पे संपर्क कर लें, ये पूरे साल आपके पास आएगी। युग निर्माण योजना है, ये शांति कुंज हरिद्वार द्वारा चलाई गई है। ये 150 रुपये प्रति साल में आपको मिलेगी। आप शक्तिपीठ से या यहाँ से आप जो भी शांति कुंज से जुड़े हुए कार्यकर्ता है उनके घरों से भी आपको प्राप्त हो सकती है, वो आपको जगह भी बता देंगे। इसमें गुरुदेव के विचार आप सभी को मिलेंगे और आप जितना ज़्यादा इसे पढ़ेंगे, गुरुदेव के विचारों से आप जुड़ेंगे और समाज में हो रही बुराइयों से आप अलग होंगे और साथ साथ में आप भगवान आध्यात्मिक शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। तो आप मेरा सबसे अनुग्रह है कि युग निर्माण
निर्माण योजना, अखंड ज्योति प्रतीक और भी जो 3200 किताबें गुरुदेव ने लिखी है, उन सबको आप अपने घरों में मंगाइए और पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे आप सब गुरुदेव के विचारों को जान सकें। धन्यवाद। आप हैं पंडित स्वराज दत्त मिश्र, प्रयागराज से रहने वाले, और सन 1971 से गुरु जी से जुड़े, जब से शांति कुंज की स्थापना हुई थी। और मेरे आदरणीय पिताजी भी हैं। आपके द्वारा ही हम लोगों ने गायत्री परिवार को जाना समझा, आपके द्वारा ही विभिन्न सत्रों में गए, छोटे बालक के रूप में देखा, मिशन को शुरुआत से जानने समझने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव के दर्शन का जो महत्व सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी गोद में खेलने का छोटे बालक के रूप में, शिशु के रूप में, शैशवावस्था में, वो भी पिताजी के ही कारण प्राप्त हुआ है। और छोटा भाई भी मेरा, हम लोग बचपन से ही तब से जाया करते थे जब शांति कुंज बहुत ही छोटे परिकर में था, और तब से उसे अपने सामने ही बढ़ता हुआ देखा हमने। उसी के साथ ही हम भी बड़े होते चले गए, और आज जो तीसरी पीढ़ी है वो भी वहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आदित्य मिश्रा, वो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आगे चल के वो भी गुरु जी के काम आवे, और इस तरह से गुरु जी पीढ़ी दर पीढ़ी, डॉक्टर शारदा मिश्रा जो और डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, ये दोनों भी पुत्र वधू है। प्रज्ञा मिश्रा जो वो छोटी वाली पुत्र वधू हैं, वो भी परमानंद द्विवेदी जी जो शांति कुंज में जोन प्रभारी है हमारे पूरे उत्तर जोन के, उनके जो है वो सीधे रिश्तेदार हैं। तो इस प्रकार से मिशन में, गायत्री परिवार में अपना शांति कुंज के कार्यों में हर तरीके से जोड़ने का जो सारा श्रेय है वो पिताजी को जाता है। आज तक जो कुछ भी हम कर सके वो सब कुछ उन्हीं की देन है। श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवापुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। आप सबकी अच्छा ऐसा ही सब बुद्धि बनाए रखें, हम सब आगे सब मिलके काम करते रहें, यही हमारी गायत्री से प्रार्थना है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः